Okay, बच्चों, let's read the questions. Here we are having an assertion and a reason. Assertion कहता है cyclosporin A prevents transplant rejection, whereas reason says it is an immunosuppressive agent. And the options are A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Whereas B option says both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. And E, both A and R are false. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप होता है दैट विल बी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। अब देखिए सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। ट्रांसप्लांटेशन होता है सर्जिकली किसी भी ऑर्गन को रिमूव करना एंड जो हमारा डोनर होता है डोनर से हम क्या लेंगे एक ऑर्गन लेते हैं एंड उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हम क्या काम करेंगे किसी रिसिपिएंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। अब व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ऑलराइट, एंड आईज हो गया। These are the organs that are basically transplanted surgically। और यहाँ पे जो डोनर होता है और जो रिसिपिएंट होता है ये दोनों आपस में फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कंपैटिबिलिटी चेक किया जाता है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं दैट हैज बीन डन एंड देन आपका ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस किया जाता है। अब अगर हम बात करें रिसिपिएंट की, सो एक नया ऑर्गन किसी की बॉडी से आ रहा है, सो रिसिपिएंट जो होता है हमारा जो यहाँ पे हमारा पर्सन है पेशेंट है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज अगेंस्ट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। अब कोई भी किसी भी बॉडी का ऑर्गन क्यों एक्सेप्ट करेगा, मैं कोई फॉरेन ऑर्गन क्यों एक्सेप्ट करूंगा, मेरा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाएगा एंड उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ग्राफ्ट रिजेक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा रिसिपिएंट होता है वो हमारा क्या कर देता है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है और वहां पे जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिव हो जाएगा और जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहां पे वो खत्म हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एक फॉरेन ऑर्गन आपने किसी से लेके किसी के अंदर डाला है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रग्स का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं। द एग्जांपल इज साइक्लोस्पोरिन ए। जो साइक्लोस्पोरिन ए है इट इज अ केमिकल और अ ड्रग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस जिसका नाम होता है आपका ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। एक फंगस है और फंगस का नाम क्या है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। Always remember to underline the scientific name। अब ये जो आपकी फंगस है साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करती है और साइक्लोस्पोरिन ए क्या काम करती है, डिले कर देगी या फिर इनहिबिट कर देगी ग्राफ्ट रिजेक्शन को। आफ्टर द सर्जरी होने नहीं देगा ऐसा कि आपका जो ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट किया है वो डिस्ट्रॉय हो जाए बाय द इम्यून सिस्टम। और ये जो आपका साइक्लोस्पोरिन ए है इसी वजह से हम इसको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग वी कॉल इट, बिकॉज इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगी। जो आपका पेशेंट है जो आपका रिसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होता। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही है, प्रिवेंट साइक्लोस्पोरिन प्रिवेंट करता है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को और रीजन कहता है इट्स एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दैट इज आल्सो करेक्ट और वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। I hope you understood the concept of transplantation. Best of luck and thank you.